प्रोसेस रोक दिया गया और बोला है कि कोई एक टीम घुसा है और साथ में बोल रहा था वो लोग का कहना है कि यहाँ पर प्रॉक्सी वोटर को अंदर घुसने दिया जा रहा है। अभी मीटिंग में क्या क्या बात हुआ आपने? एक्चुअली आई डिडंट स्लीप फॉर 3 नाइट, तो मैं कुछ आई वाज टेकिंग पावर नैप एंड आई गॉट मोर देन 20 कॉल्स फ्रॉम माय सपोर्टर्स एंड माय फैमिली एंड आई हर्ड दैट कि यहाँ में मॉब लंच अटैक हुआ, गेट में अटैक करके घुसा गया। तो यहाँ में आके पता चला है तो अभी देखो सोल्यूशन जो निकल आपका जो अटैक हुआ, जो अभी जितना यहाँ में सस्पेंड किया गया इलेक्ट्रल प्रोसेस को मीनिंगलेस था। कुछ तो रेजोल्यूशन बनानी है, वो बोलता है कि ये आपका अभी फाइनल ये रेजोल्यूशन हुआ कि दो आपका वॉलंटियर विद एडिशन टू द प्रेजेंट दिस वॉलंटियर्स हर जीएस और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से दो वॉलंटियर देना है। तो हम लोग रेडी है, उसमें सहमत है। तो बाकी तो ये तो बिना अटैक का भी बोलने से मान जाता है ना, इसमें 2 वॉलंटियर देना है बोल के इतना अटैक करना क्या जरूरी है? यहाँ में इतना स्टूडेंट यहाँ से भाग गया। अब हम तो हमेशा शुरुआत से डे 1 से मेरा एक स्टेटमेंट रहा कि even in my statement would voice clip in this Ansu election forum in 3rd October, I stated that कि यहाँ में कोई भी आपका even in the this डेलीगेशन जो इनरोलमेंट है उनमें मैंने बोला कि इन पर्सन आके करना है ताकि यहाँ बोगस और प्रॉक्सी वोट नहीं होने के लिए। हमको ये पोर्ट्रे किया गया कि दिस लेजेंड याद ये एक हरासमेंट दे रहा है स्टूडेंट आपका कम्युनिटी को, इनोसेंट स्टूडेंट का हरासमेंट दे रहा है। अब उसके बाद कुछ 5, 6, 7 डेज के बाद देखता है कि 2000 ज़्यादा प्रॉक्सी आता है। 2000 ज़्यादा प्रॉक्सी आने के बाद फिर बोलता है कि ये लेजेंड याद डाला है और मेरा टाइटल से जो बिना परा वाला 4-5 आदमी का नाम डाल के रखता है। मेरा सोसाइटी में मेरा टाइटल में मोर देन 200 ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मतलब अभी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है। हम चाहता तो उन लोग का नाम डालेगा ना, हम चाहता तो उन लोग का नाम हम आरजू में ये कहीं के यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन करना था। हम ये सब प्रॉक्सी हम बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। आई ट्रस्ट एंड दिस आपका जस्टिस में बिलीव करता है और हम ट्रूथ में बिलीव करता है। इसलिए अभी भी जितना यहाँ में बात हुआ, जितना हुआ मेरा ही बात हुआ है, क्लियर है। वो जो क्लेम किया है इलेक्शन प्रोसेस हार रहा है तो इलेक्शन नहीं होना बोलता है, जीत रहा है तो होना है बोलता है। मुझे नहीं पता कि हार रहा है जीत रहा है, दिस इज द सेक्रेट बैलट। जब तक नहीं खुलेगा कोई नहीं बोल सकता कि हम जीत रहा है। ये एक दिस इज काइंड ऑफ सट्टा, ये भी एक गेम है, पॉलिटिक्स भी एक गेम है। तो आप जब तक आपको ये नहीं होता है कि पोस्टल आपका जो बैलेट पेपर जब तक नहीं खुलता आप नहीं बोल सकता है कि हम जीता है। तो हम भी नहीं देखता ना कौन हमको किसको वोट कौन मार रहा है। और ये लोग जब डाउट होता है कि हमको थोड़ा माइनस हो रहा है तो अटैक कर देता है, जब पॉजिटिव होता है तो आज के बार बैठता है। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड दे हैव बीन डाउटिंग दिस इलेक्शन कमिटी सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमिटी। तो आप कुट का यहाँ में 2:30 को आके मिलता है, 3 बजे आके सुबह को मिलता है। हम कभी कॉल तक भी नहीं करते ये लोग को, क्योंकि हम ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। इसलिए ट्रस्ट करता है कि दिस ऑल कमिटी दिस पर्सन ऑल्सो बिलोंग टू निशी कम्युनिटी। हम फील करता है कि हमको भी गलत नहीं करेगा, हम भी गलत नहीं करेगा। तो एक अपना एक दूसरा को एक रेस्पेक्ट करके एक डाउटनेस को खत्म करके बैठना है। अगर आप इतना इलेक्शन कमेटी को डाउट करता है तो यू जस्ट बायकॉट, गो टू कोर्ट। आप इलेक्शन मत कीजिए। हम बोलता है हमको भी डाउट होता है, पर डाउट जरूरी नहीं है कि हम डाउट हो गया तो अटैक करेगा, ये नहीं है। डाउट हमको भी कहीं ना कहीं हमको डाउट होता है कि ये उसको मिल रहा है, उसको बात कर रहा है। यहाँ में हम सुनने में आया था एक कैंडिडेट का कहने पर, जो अटैक उसका कहने पर उस दिन वॉलंटियर डाला गया, बोला 2 वॉलंटियर डाला हम लोग का बिना दूसरे बाकी कैंडिडेट का ये मैं नॉलेज में। तो ये 2 कैंडिडेट यहाँ से अंदर से चुगली कर रहा है, 2 वॉलंटियर चुगली कर रहा है, चुगली करके आज का प्रॉब्लम निकला है। इसलिए मेरा तो क्लियर कट बात है, अगर आप अपॉइंट करना है कोई वॉलंटियर को सबका नॉलेज में करके एक मीटिंग बैठ के करना चाहिए। जैसे अभी आज सुबह हुआ, अभी हमारा यहाँ से मेरा तरफ से भी 2 वॉलंटियर दिया जाएगा यहाँ में कंपाउंड में। और यहाँ में ऐसा है कि यहाँ में उस दिन भी किसी का आई कार्ड को लेके किसी और आया बोला। तो अभी क्लियर कट उस समय यूरमन तमिल ने आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला कि अशोक धोखा को क्लियर बोला तुम्हारा ही आदमी था, दूसरा का आई कार्ड को लेके आया, तो मैं तो नहीं था, वो क्लियर सबका सामने बोला। तो अब आप लोग भी उधर में आप लोग देखा होगा। तो हमारा तरफ से कोई यहाँ में हमको लूप फॉल्स हमको फील नहीं करता है। डाउट मीन्स जो अटैक करना जरूरी नहीं है। तो मेरा बाकी जो हो गया सो हो गया। अभी भी कुछ 3-4 आवर्स इधर में सस्पेंड किया गया, इलेक्शन प्रोसेस को सप्रेस किया गया। तो बट एट लास्ट हमारा सोल्यूशन आया। तो रेजोल्यूशन का आई विल अपील ऑल द बोनाफाइड वोटर्स कि आप लोग डरिए मत, आइए वोटिंग कीजिए, क्योंकि आपका योर वोट एवरी वोट काउंट्स, क्योंकि आपका एक वोट कीमती है। बिकॉज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट आंसू शैल बी वोटेड बाय यू। वी आर क्लेमिंग आवर कैंडिडेट्स, इट डजंट मीन दैट वी विल मेक आवरसेल्फ। तो आप लोग कई वोटिंग का थ्रो से आप लोग कई ये माध्यम से हम लोग यहाँ में कोई भी कल प्रेसिडेंट जीएस बनने जा रहा है, इसलिए आप लोग पीछे मत हटिए, बी रेस्पॉन्सिबल, टेक पार्टिसिपेशन। सर बाकी तो का और बहुत लोगों का कहना है कि जो लेजेंड ग्यादी है वो इलेक्शन कमिश्नर का कैंडिडेट है, साथ ही साथ नाबम दोदुम का कैंडिडेट है, उसका ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबका कैंडिडेट हूँ, मैं वोटर्स का कैंडिडेट हूँ, मैं नाबम दोदुम का कैंडिडेट हूँ, मैं सारा समाज का कैंडिडेट हूँ। तो जब हम सबका कैंडिडेट तो बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए।
हम सारा वोटर 6,000 वोटर्स का हम कैंडिडेट है और यहाँ सारा इंटरनिसी कम्युनिटी का हम कैंडिडेट है, तो हम फील करता है कि बाकी लोग कैंडिडेट नहीं करना चाहिए। कल एक एलिगेशन निकला था दोपुम सोनम का तरफ से कि स्टूडेंट का राइट को कर्टल कर दिया जा रहा है, वो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट। उसमें एक बैलेट पेपर हमने भी देखा, पोस्ट देखा था, उसमें आप लेजेंड ग्यादी जो कर रहा है ऐसा करके निकल कर आ रहा था, उसका ऊपर में आप क्या कमेंट करना चाहिए? ये जो पोस्टल बैलेट आपने देखा, इट इज इन वर्चुअल, इट इज नॉट इन प्रूफ। आपका पास अगर वो बैलेट पेपर हमको दिखाइए, ये वर्चुअल है। आज का एडिटिंग क्या नहीं करता है, नरेंद्र मोदी को देंस करवाया जा रहा है, क्या वो असली है? ये वर्चुअल है ना, इसको आप मान उसी पे उस बेसिस में मत जाइए। अब सबसे पहले अभी आपको हम दिखा देता, अशोक डोंका का सिग्नेचर वाला था सबसे पहले, तो आप उसको सवाल क्यों नहीं कर रहे? अशोक डोका को भी हम सवाल करेंगे, लेकिन दोपुम सोनम से ये एलिगेशन आया इसलिए हम पूछे। तो भाई थोड़ा छोटा है इसलिए उसका सवाल का माइंड नहीं करता है, कभी कभी भाई लोग से ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं, मगर मेरा तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।